सो हे द गाइस वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेल्स पैराडाइज का एपिसोड नंबर 3। बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड है भाई लोग उसे स्टार्ट करते हैं। भाई लोग एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें विलेज का हेड दिखाया जाता है जिसकी जो हालत थी ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उस बंदे को बहुत सारे निंजाओं ने घेर लिया था और उसके ऊपर वेपन्स के साथ फायर कर दिया था। उसकी बॉडी के अंदर मल्टीपल्स कटाना और भाले और तलवारें घुस चुकी थी। ये सब नज़ारा अपना गाबेमारू भी देख रहा था। तभी गाबेमारू वॉइस ओवर करते हुए बताता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे विलेज का जो हेड है ना उसके पास एक इमोर्टल बॉडी है। बहुत समय पहले उसे एक अमृत मिला था जिसको उसने पी लिया था, जिसकी मदद से उसके पास एक इंडिस्ट्रक्टेबल और एक इमोर्टल बॉडी आ गई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वो आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने गाबेमारू और अपनी सागेरी पहुँच चुके थे। वो आइलैंड को देख के जो अपनी सागेरी रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो जो आइलैंड था ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जो आइलैंड है ना वो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता और वो एक जन्नत की प्लेस है। तभी सागेरी बोलती है, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह देख के मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें कंफर्म वो अमर करने वाली दवा मिल ही जाएंगी। गाबेमारू उसे रिप्लाई में बोलता है, हाँ मुझे पता है इमोर्टल एलेक्सियर नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन मेरे को ये कंफर्म नहीं है कि वो यहाँ पर है कि कहीं और है। और रही इस जगह की बात, तो ये जगह वाकई में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वो कहते हैं ना जो चीज़ जितनी ज़्यादा खूबसूरत होती है वो चीज़ उतनी ज़्यादा खतरनाक भी होती है। हमें हमारा गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए और रेडी रहना चाहिए आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि हम पे अटैक कहीं से भी हो सकता है। अब इतना बोलने के साथ जो अपना गाबेमारू रहता है ना वो अपने हाथ की वो जो रस्सियाँ रहती है वो खोल लेता है, जिसको देख के जो सागेरी रहती है ना वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। सागेरी उसे बोलती है, मैं यहाँ पर तुम पे नज़र रखने के लिए आई हूँ और जब तक तुम मेरे साथ हो ना तो मैं हाथ बांध करके ही रहना होगा। गाबेमारू उसे बोलता है, हमारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम बचा है तो मुझे हाथ खुले रहने दो, मैं जल्दी से वो मेडिसिन ढूंढ लूंगा। लेकिन सागेरी उसकी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं थी। वो तो सडनली उसके गले के ऊपर अपनी कटाना रख देती है और बोलती है, हाथ की पट्टी बांधो। तभी सडनली अपने गाबेमारू के ऊपर अटैक हो जाता है एक बहुत मोटी आयरन बॉल के साथ। सागेरी और गाबेमारू कंफ्यूज थे कि हमारे ऊपर अटैक किसने किया। फिर हमें दूर से आते हुए 2 लोग दिखते हैं। ये जो लाल मास्क वाला आदमी है ना इसका नाम है ट्विस्टेड केन। अपना जो केन भैया है ना वो अपने गाबेमारू को बोलता है, तुम्हारे बारे में मैंने काफी कुछ सुना है, तुम्हारा नाम गाबेमारू है ना। मैंने ये सुना है कि गाबेमारू एक हॉलो है और वो चलता फिरता मॉन्स्टर है, तो क्या गाबेमारू तुम मुझसे लड़ना पसंद करोगे? मैं तुम्हें खुली चुनौती दे रहा हूँ। तभी गाबेमारू उठता है और सागेरी की तरफ देखता है। सागेरी उसको शौक से देखती है और बोलती है कि तुम्हें चोट वोट नहीं लगी, तुम्हारे ऊपर आयरन बॉल गिरी थी। गाबेमारू से बोलता है, नहीं मुझे ऐसा अच्छा खासा कोई डैमेज नहीं पहुंचा, बस मेरी गर्दन थोड़ी सी दुख रही, उसके अलावा कोई डैमेज नहीं मुझे। और ये मुझे फाइट के लिए चुनौती दे रहा है तो क्या मैं अपने हाथ खोल सकता हूँ इसके साथ फाइट करने के लिए? देखो तुम मना मत करना, उसने भी अपने हाथ नहीं बांधे। ये चीज़ देख के जो अपनी सागेरी रहती है ना वो शौक हो जाती है और वो यामाडा क्लैन के वॉरियर से पूछती है कि तुमने इसके हाथ क्यों नहीं बांधे, ये ऐसे खुला क्यों घूम रहा है? ये पर्पल बाल वाले भैया जी का नाम है किसो। ये बोलता है कि सागेरी यार तुम कितने ज़्यादा रूल्स फॉलो करती हो, कभी कभार रूल्स फॉलो नहीं करके भी बहुत मज़ा आता है, तुम इन दोनों को लड़ने दो, बहुत मज़ा आएगा, हम दोनों फाइट बैठ के एंजॉय करेंगे। और वैसे भी मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है, तो ये दोनों आपस में लड़ के अगर मर जाएंगे तो मेरा जाना जल्दी हो जाएगा यहाँ से। तभी जो केन रहता है ना वो अपने वेपन्स के साथ गाबेमारू के ऊपर एक सडन अटैक कर देता है और कंटिन्यूस अपने गाबेमारू को मारे जा रहा होता है। स्टार्टिंग में तो गाबेमारू होल्ड बैक कर रहा था, लेकिन फिर उसने भी डिसाइड कर लिया था कि अब इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। जब अपना केन भाले के साथ अटैक कर रहा होता है ना अपने गाबेमारू के ऊपर, तो गाबेमारू अपने पैर की मदद से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो जो अटैक है ना वो वापस केन को जाके लगता है और केन पीछे की तरफ गिर जाता है। इस अटैक को देख के केन हंसने लग जाता है और बोलता है कि अब फाइट में असली मजा आएगा। लेकिन हमें फिर थोड़े समय का बाद का सीन दिखाया जाता है और गाबेमारू ने ना अपने जितने हथियार है वो सब केन के अंदर घुसा दिए थे और केन की जो हालत थी ना वो खराब कर दी थी। अब जो किसो रहता है ना वो केन के पास आता है और केन का गला काट देता है और सागेरी को बोलता है, अब मैं शांति से यहाँ से जा सकता हूँ। सागेरी भी उसे बाय कर देती है और से बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना, ये आइलैंड काफी ज्यादा खतरनाक है तो अकेले तुम्हें प्रॉब्लम होगी यहाँ से निकलने में। किसू बोलता है, मुझे मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो जैसे तैसे यहाँ से सेफली बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन चिंता तो मुझे तुम्हारी है, तुम्हारे साथ ये जो बंदा है ना ये चलता फिरता किलिंग मशीन है और ये तुम्हें भी कभी भी निपटा सकता है, तो तुम तुम्हारा ध्यान रखना। और रही बात अपने बाकी साथियों की, तो उन लोगों का गेम पहले बच चुका है। ये जो प्रिजनर्स है ना इन लोगों ने पहली बगावत कर दी थी और ये लोग उन सारे जो अपने यामाडा क्लैंस के वॉरियर्स है ना उन सबको निपटा चुके पहले ही, यानी कि जो इस आइलैंड पर अब सिर्फ प्रिजनर्स ही घूम रहे हैं और कुछ यामाडा क्लैंस के वॉरियर होंगे। सागेरी अगर तुम मेरी बात सुनो तो रूल्स को अब भाड़ में जान दो और तुम सिर्फ फोकस करो वो अमृत ढूंढने पे, और अगर ये बंदा तुम्हारे रास्ते के बीच में बाधा बन रहा है तो इस बंदे को मैं यहीं पर निपटा देता हूँ। अपना कीसू भाई अपनी कटाना निकालने वाले होता है तभी उसके पास
तरफ गाबे मारू आ जाता है, उसके कान में जाके बोलता है अपनी कटाना अपनी जेब में रख ले, वरना मैं तेरे को भी निपटा दूंगा। मेरे को सिर्फ मेरी बीवी से मिलना है, उसके अलावा मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो तब तक मुझे ज़िंदा रहने दे, और ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है तेरे लिए। फिर अपना गाबे मारू वहाँ से पलट जाता है और वहाँ से जाने लगता है। सागेरी को बोलता है अब यहाँ से चलो, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हमें बहुत सारे प्रिजनर्स दिखाए जाते हैं और उनके साथ यामाडा क्लैंस के वॉरियर दिखाए जाते हैं। बहुत सारे जो प्रिजनर्स थे ना, उन्होंने उनके जो वॉरियर्स हैं उन सबको निपटा दिया था, और कुछ यामाडा क्लैंस के जो वॉरियर्स थे ना, उन्होंने अपने प्रिजनर्स को निपटा दिया था। बहुत कम लोगों का ध्यान था अमृत लेने पे, सब लोगों को यहाँ से बस निकलना ही था। और वापस से सीन अपने गाबे मारू के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कीसू उसे बोलते हुए रोकता है, तुम एक ज़रूरी बात तो भूल ही गए गाबे मारू, वो बात मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है इस आइलैंड के ऊपर से प्रिजनर्स है? तुम गलत हो, इस आइलैंड पे अकेले प्रिजनर्स और यामाडा क्लैंस के वॉरियर नहीं है। शोगन ने एक एग्रीमेंट साइन किया था इवागाकुरा के हेड के साथ। एग्रीमेंट के अनुसार जो विलेज का हेड है वो हमें बहुत सारे निंजास और शिनोबीज प्रोवाइड करेगा अमृत ढूंढने के लिए, और जो भी यामाडा क्लैन का वॉरियर उस अमृत को लेने में सक्सेसफुल हो जाएगा उसे बना दिया जाएगा यामाडा क्लैन का नया किंग। बाकी लोगों को ये चीज़ें पता है, इसीलिए सब अपने जो कंपेनियन है उसको मार रहे और अकेले अमृत ढूंढने जा रहे हैं कि अकेले उन्हें सारी चीज़ का प्रॉफिट मिले। इतना बोलने के साथ जो अपना कीसू रहता है ना, वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सागेरी अपने मन के अंदर सोच रही होती है, भले ही अभी मुझे थोड़ा सा ही टाइम हुआ है गाबे मारू के साथ रहते हुए, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि गाबे मारू मुझ पर अटैक नहीं करेगा। हम दोनों ही एक जंग लड़ रहे हैं और वो जंग है खुद से। लेकिन तभी जो अपना गाबे मारू रहता है ना, वो उस लड़की की स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो सागेरी के ऊपर अटैक कर देता है। सागेरी जैसे तैसे उस अटैक को ब्लॉक कर पाती है और फिर वो थोड़ा डिस्टेंस बनाती है। वो गाबे मारू के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या, तुम मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो? गाबे मारू उसे रिप्लाई में बोलता है हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है और मुझे जल्दी से अमृत ढूंढना होगा क्योंकि मुझे मेरी वाइफ से मिलना है। इवागाकुरा गांव के जो निंजाज है ना, वो बहुत खतरनाक है और वो जल्दी से अमृत ढूंढ सकते, तो मुझे उनसे पहले अमृत ढूंढना है और मुझे मेरी वाइफ से मिलना है, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा क्योंकि तुम मेरे रास्ते की सिर्फ एक बाधा ही बनोगी। इसके बाद ये दोनों ही फाइट करने लग जाते। सागेरी अपने मन के अंदर सोचती है कि अब मुझे गाबे मारू को मारना ही होगा, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी हिचकिटाहट होती है कि मुझे गाबे मारू को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। दूसरी तरफ गाबे मारू के मन में भी यही बात चल रही होती कि उसे सागेरी को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। वो अटैक तो कर रहा था सागेरी के ऊपर, लेकिन उसे मार नहीं पा रहा था कंप्लीटली। फिर हमें एक पास सीन दिखाया जाता है जिसमें जो गाबे मारू की वाइफ थी ना, वो उसे बोल रही थी किसी बंदे को मारना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है, अगर हम लोग साथ रहे तो हम कोई भी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक और पास मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें एक बंदे को गाबे मारू मारने वाला होता है। वो बंदा गिड़गिड़ा रहा होता है उसके सामने कि घर पे मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मुझे मारो मत। उसकी बातें सुन के जो अपना गाबे मारू रहता है ना, वो एक सेकंड का पॉज लेता है, लेकिन वो बंदा रहता है ना, वो उल्टा गाबे मारू के ऊपर अटैक कर देता है। तभी जो गाबे मारू रहता है ना, सडनली उसका गला काट देता है और उसको मार डालता है। गाबे मारू अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं एक असैसिन हूँ, मेरे अंदर ऐसे इमोशंस की कोई जगह नहीं है, मुझे ये सारे इमोशंस भुलाने होंगे। अब लड़ते लड़ते जो गाबे मारू का हाथ है ना, वो सागेरी के गले तक पहुंच जाता है और वो ऑलमोस्ट उसका गला काटने वाला होता है, लेकिन तभी उसका हाथ रुक जाता है। उस टाइम पर उसके मन के अंदर दो थॉट चल रहे थे कि क्या मुझे इस लड़की को मार देना चाहिए कि क्या मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर उसे उसकी वाइफ का थॉट आता है कि नहीं, मुझे मेरी वाइफ से मिलना है तो मुझे इस लड़की को मारना ही होगा। तभी गाबे मारू को एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें जो गांव का हेड रहता है ना, वो बोल रहा होता है अगर एक इंसान ताकतवर नहीं है तो वो अपने परिवार को कभी नहीं बचा सकता। ये चीज़ को याद करके गाबे मारू के अंदर एक अलग सा ही जोश आ जाता है और वो एक बहुत पावरफुल अटैक करता है अपनी सागेरी की तलवार के ऊपर। सागेरी की तलवार ऑलमोस्ट टूट गई थी और वो टूट के गिर जाती है, और अब गाबे मारू ने सागेरी को ऑलमोस्ट जमीन के ऊपर लेटा दिया था और वो उसके ऊपर चढ़ के उसको निपटाने वाला था। वो अपनी तलवार उठाता है और सागेरी के गले के आर पार करने ही वाला होता है, लेकिन आधे रास्ते में उसकी तलवार रुक जाती है। ऐसा लग रहा था कि जो गाबे मारू के इमोशंस है ना, वो उसे करने से रोक रहे और वो सागेरी की जान नहीं ले पा रहा है। ये सब देख के सागेरी को भी समझ में आ जाता है कि गाबे मारू के अंदर दिल है और उसके अंदर भी इमोशंस है, लेकिन बचपन से जिस तरीके से गाबे मारू को बड़ा किया गया था ना, उसके कारण उसका दिल और उसकी हरकतें अभी इस तरीके की हो चुकी है। बचपन से उसे यही सिखाया गया था कि किसी के प्रति हमदर्दी ना रखना और सबको निर्दयी होकर मारना है। मैं उसके निर्दयी नेचर को उसकी गलती नहीं कहूँगी, ये चीज़ जिसने उसको सिखाई है ना, ये उस बंदे की गलती है। दूसरी तरफ जो अपना गाबे मारू रहता है ना, वो अपनी सागेरी को मार नहीं पा रहा था और उसके इमोशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जिसके कारण जो अपना गाबे मारू है ना, वो वहाँ पर रोने लग जाता है और अब अपना भाई चिल्लाने लग जाता है कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, अब मैं मेरी वाइफ से कभी नहीं मिल पाऊंगा।
तभी सागेरी उसको बोलती है, गाबेमारू तुम कमजोर नहीं हो, बस अभी के लिए तुम्हारे जो इमोशन है वो तुम्हारे ऊपर हावी हो चुके हैं। तुम्हें सिर्फ खुद पर विश्वास रखना है, और अगर तुम खुद पर विश्वास रख लेते हो तो डेफिनेटली तुम तुम्हारी वाइफ से मिल पाओगे। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक और प्रिजनर को दिखाया जाता है। उस प्रिजनर के हाथ पे एक बटरफ्लाई ने काट दिया था। उस बटरफ्लाई का एक अजीब सा क्रीपी सा फेस था। वो प्रिजनर जैसे ही वो बटरफ्लाई का फेस देखता है ना, वो समझ जाता है कि ये एक इविल क्रिएचर है, जिस कारण वो अपने हाथ का उतना एरिया काट लेता है जिस पर बटरफ्लाई ने बाइट करी थी। अब वो कटा हुआ हाथ सड़ने लग जाता है और उसके ऊपर से बहुत सारे फ्लावर्स निकलने लग जाते हैं। अब वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्रीपी मॉन्स्टर आ जाते हैं और इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन उसी समय थोड़ी दूरी पे एक बहुत जाइंट स्ट्रक्चर वाला मॉन्स्टर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। भाई ये मॉन्स्टर की तो जीभ भाई क्या लटक रही है और इसकी आंखों में से हाथ निकले हैं। भाई लोग ये तो कुछ अलग ही टाइप का मॉन्स्टर लग रहा है यार। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और अब सीन गाबेमारू पे वापस आ जाता है, जहाँ पर अपने गाबेमारू और अपनी सागेरी के सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है। ये जो मॉन्स्टर था ये फिश टाइप का मॉन्स्टर था। ये भाई के तो 6 हाथ भी निकले, भाई अलग ही यूनिक टाइप का मॉन्स्टर है ये भी। मॉन्स्टर को देखकर अपना गाबेमारू समझ जाता है कि सागेरी उसका सामना नहीं कर पाएंगी, तो वो सागेरी को बोलता है कि तुम पीछे होकर मेरा वेट करना और मैं अकेले इस मॉन्स्टर को संभालता हूँ। सो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड अवर एपिसोड नंबर 3 ऑफ हेल्स पैराडाइज। सो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।